मूवी की शुरुआत में फैक्ट्री पोल्यूशन और कचरे के कारण समुद्र में अजीब तरह का वायरस बन जाता है जो साइज में काफी बड़ा होता है, जिससे एक खतरनाक पैरासाइट पैदा हो जाता है जो कि गंदे समुद्र से बाहर आकर एक ट्रक पर चढ़कर शहर की तरफ चला जाता है। अगले सीन में एक हस्बैंड और वाइफ को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में सो रहे होते हैं, लेकिन तभी एक पैरासाइट यहाँ आकर उस आदमी के कान के अंदर घुस जाता है। थोड़ी देर के लिए वो आदमी काफी तड़पता है, लेकिन फिर वो शांत हो जाता है। फिर इसके बाद हम एक लड़के शिंची को देखते हैं जो कि ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा होता है। तभी यहाँ एक और पैरासाइट आकर उसके कान में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन शिंची ने ईयरफोन्स लगा रखे थे, इसलिए अब वो पैरासाइट नाक के जरिए उसके अंदर जाने लगता है। लेकिन शिंची उसको पकड़कर उसे दूर फेंक देता है। वो डरते हुए एक बुक से उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो पैरासाइट उसके हाथ पर काटकर अंदर घुस जाता है। तभी शिंची घबराकर एक केबल से अपने हाथ को बांधकर उसे बीच में ही रोक देता है। शिंची की आवाज सुनकर उसकी मॉम वहाँ आ जाती है। वो उनसे कहता है कि उसके हाथ में कोई कीड़ा घुस गया है, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि यह लड़का मजाक कर रहा है। वो उसके पास आकर उसकी एक हाथ से उसका दूसरा हाथ छुड़ा देती है और फिर देखती है तो वहाँ उन्हें कोई भी कीड़ा नहीं दिखता। उन्हें लगता है शिंची अभी से ही पगला गया है। शिंची भी चौंक जाता है कि आखिर वो कीड़ा कहाँ गायब हो गया है। अब तभी उसकी मॉम वही गाना सुनती है जो वो सुन रहा था। फिर शिंची की मॉम कहती है कि इस तरह के गाने मत सुना कर, तभी तुझे ऐसे बेहम होने लगे हैं। इतना कहकर उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है। शिंची सोचता है कि वो कीड़ा आखिर कहाँ गायब हो गया। अगले दिन जब शिंची नाश्ता कर रहा होता है तब उसका वही हाथ जिसमें कीड़ा घुसा था वो अपने आप चलने लगता है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके अंदर पैरासाइट घुस गया था। उस आदमी की आंखें अजीब तरह से चल रही होती है और अब वो अपनी वाइफ के पास जाता है। अचानक से उसका मुंह एक बड़े से क्रिएचर के मुंह में बदल जाता है जिसके अंदर कई सारी आंखें थी। उसकी वाइफ कुछ भी समझ पाती इससे पहले ही वो आदमी अपनी वाइफ को खा जाता है, क्योंकि उस पैरासाइट ने इस आदमी के ब्रेन को पूरी तरह से अपने काबू में करके इसे क्रिएचर बना दिया है। अब हम फिर से शिंची को देखते हैं जो कि अपने स्कूल जा रहा होता है। तभी उसकी दोस्त सातोमी उसके पास आती है, लेकिन आज शिंची का बिहेवियर थोड़ा बदला हुआ था और उसके राइट हैंड पर उसका कोई भी काबू नहीं था। वो सातोमी को गलत जगह पर टच कर देता है और सातोमी उससे गुस्सा होकर चली जाती है। फिर क्लास में पढ़ते हुए उसकी रेजे नीचे गिर जाती है और जब शिंची उसे उठाने के लिए हाथ को बढ़ाता है तभी उसका हाथ बड़ा होकर रेजे उठा लेता है। इसके बाद बास्केटबॉल खेलते हुए शिंची बॉल को काफी दूर से उसी हाथ से रिंग में डाल देता है। शिंची कंफ्यूज हो जाता है कि उसके हाथ के साथ ये सब क्या हो रहा है, इसीलिए वो वापस घर आकर इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करता है। तभी उसके हाथ से एक आंख बाहर आती है। शिंची उसको देखकर चौंक जाता है, लेकिन शिंची के देखते ही वो आंख वापस अंदर चली जाती है। फिर वो उसको काट कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका हाथ एक बड़े से सांप में बदलकर उसे ही डरा देता है। फिर उसका हाथ एक छोटे क्रिएचर में बदल जाता है। शिंची उसे देखकर काफी डरा हुआ था। तभी वो क्रिएचर कहता है कि मैं फेल हो गया। फिर शिंची कहता है कि मेरे हाथ को क्या हो गया। तभी वो क्रिएचर भी कहता है कि यह मेरे हाथ को क्या हो गया। अब वो क्रिएचर शिंची को बोलता है कि मुझे बात करना सिखाओ। वही दूसरी तरफ हम उसी आदमी को देखते हैं जिसकी बॉडी पर उस पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो पैरासाइट भी अब टीवी के जरिए इंसानों की भाषा सीख रहा था और उसने इस आदमी की वाइफ को भी खा लिया होता है। अब अगले दिन सुबह शिंची जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि वही क्रिएचर जो कि उसके हाथ से जुड़ा हुआ है वो उसका लैपटॉप और बुक से इंसानों से जुड़े इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है। शिंची उसको कहता है कि मैं हॉस्पिटल जाकर तुझे कटवा दूंगा, पर क्रिएचर बोलता है कि मैं तेरे हाथ की जड़ से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए तुझे अपना पूरा हाथ कटवाना पड़ेगा, जो कि शिंची भी नहीं करवा पाएगा। अब वो पैरासाइट शिंची को बताता है कि वो उसकी पूरी बॉडी पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि शिंची ने उसे हाथ में ही रोक दिया था तो इसके बाद वो उसके हाथ पर ही कब्जा कर पाया और अब वो दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं। ये क्रिएचर कहता है कि तुम मेरे होस्ट हो और मैं अपने होस्ट के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो क्रिएचर कहता है कि तुम मुझे मैगी बुलाओ। अब मैगी स्कूल में कई सारी बुक्स पढ़ता है और इंसानों के बारे में और भी ज्यादा जानता है। वो स्टूडेंट को फाइटिंग प्रैक्टिस करते हुए भी देखता है और मैगी सिर्फ उन्हें देखकर ही फाइटिंग स्किल सीख लेता है। अब इसके बाद हम पेंटिंग क्लास में शिंची को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग पर काम कर रहा था। तभी सातोमी यहाँ आती है और उसे कहती है कि अगर तूने फिर से वो सब किया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। इसके बाद सातोमी शिंची की पेंटिंग देखती है और फिर यहाँ से चली जाती है। अब शिंची रात में जब नहा रहा होता है तो मैगी कहता है कि मुझे तुम्हारी बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना है। यहाँ मैगी और शिंची में अच्छी दोस्ती हो गई होती है और मैगी शिंची को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहता, लेकिन इसी शहर में कई सारे पैरासाइट ने और लोगों की बॉडी पर भी कब्जा कर लिया होता है और वो पैरासाइट लोगों को मार रहे थे। ये खबरें पूरे शहर में फैल जाती है, लेकिन किसी भी आम इंसान को ये पता नहीं होता कि लोगों को कौन मार रहा है। अब एक दिन शिंची बस से जा रहा होता है, तभी मैगी बोलता है कि मुझे यहाँ पर किसी अपने जैसे पैरासाइट होने का एहसास हो रहा है। वो शिंची को यही उतरवा कर उसे एक शॉप में ले जाता है जहाँ इन्हें एक आदमी दिखता है। उसके शरीर पर भी एक पैरासाइट ने कब्जा कर लिया था और वो आदमी एक नॉर्मल आदमी को मारकर खा रहा था। उस आदमी को भी एहसास हो जाता है कि शिंची के शरीर में एक पैरासाइट है, इसीलिए वो आदमी शिंची को मीट खाने के लिए देता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि शिंची का ब्रेन अब भी उसके काबू में है और पैरासाइट उसके हाथ से जुड़ा हुआ है। अब तभी मैगी को कुछ एहसास होता है। मैगी शिंची से कहता है कि अब ये तुम्हें मार देगा, यहाँ से भागो। शिंची बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन उससे दरवाजा नहीं खुलता है। तभी वो आदमी शिंची के पास आता है और अपना एक हाथ काट कर मैगी से कहता है कि तुम शिंची के हाथ को छोड़कर मेरे हाथ पर आ जाओ, लेकिन मैगी और शिंची में
में अच्छी दोस्ती हो गई थी, इसीलिए वो उसके हाथ पर जाने से मना कर देता है। फिर मिगी शिंची की जान बचाने के लिए इस पैरासाइट से फाइट करता है, और क्योंकि मिगी ने शिंची के स्कूल में स्टूडेंट को फाइट करते हुए देखा था, इसलिए मिगी उन मूव्स का इस्तेमाल करके इस पैरासाइट के ब्रेन और बॉडी को अलग कर देता है, जिससे वो पैरासाइट वही मर जाता है। अब वहाँ कोई आने लगता है, शिंची पीछे के दरवाजे से वहाँ से भाग जाता है। शिंची अपनी मॉम को इस बारे में कुछ भी नहीं बता पाता है। तभी टीवी पर दिखाया जाता है अभी शहर में काफी लोग गायब हो रहे थे और उनकी लाश मिल रही थी। शिंची के अलावा कोई भी नहीं जानता था कि उन्हें पैरासाइट मारकर खा रहे हैं। शिंची मिगी से कहता है कि तुम अपने पैरासाइट दोस्तों से कहो कि वो लोगों को मारकर ना खाए, लेकिन मिगी कहता है कि हमारा खाना इंसान है। वो कहता है कि जैसे तुम इंसान सब्जियां और एनिमल्स को मारकर खाते हो, वैसे ही हम जिंदा इंसानों को खाते हैं। क्योंकि मिगी शिंची से जुड़ा हुआ था, इसीलिए जब तक शिंची जिंदा रहेगा तब तक मिगी भी जिंदा रहेगा और शिंची की बॉडी से ही उसे खाना मिलता रहेगा। इसीलिए मिगी को इंसानों को खाने की जरूरत नहीं थी। फिर मिगी शिंची को धमकी देता है, अगर तूने मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश की ना तो मैं तेरी जान ले लूंगा। दूसरी तरफ पुलिस वालों को उसी पैरासाइट की बॉडी मिलती है जिसे शिंची और मिगी ने मारा था। इन दोनों पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि मरने वाले आदमी ने पहले किसी इंसान का मीट खाया था। ये दोनों पुलिस ऑफिसर अब इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगले दिन हम शिंची को देखते हैं जो कि अपने स्कूल में था। तभी मिगी को एहसास होता है कि यहाँ भी इसके जैसा कोई पैरासाइट है जिसने किसी इंसान को अपने काबू में कर लिया है। तब इनके प्रिंसिपल तामिया का स्वागत करते हैं। मिगी और शिंची समझ जाते हैं कि तामिया ही वो पैरासाइट है। यही तामिया भी अपने पैरासाइट सेंस की मदद से यह समझ जाती है कि शिंची भी एक पैरासाइट से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद शिंची तामिया के पास जाता है। तामिया उससे कहती है कि मुझसे डरो मत। तामिया बाकी पैरासाइट से बिल्कुल अलग होती है और इस पैरासाइट को एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक होता है। यहाँ तक कि इसने एक दूसरे पैरासाइट के साथ मिलकर अपनी इस बॉडी को प्रेग्नेंट भी कर लिया होता है, ताकि वो ये देख सके कि इस तरह जन्म लेने वाला बच्चा आखिर क्या बनेगा। यहाँ शिंची उससे कहता है कि तुम यहाँ स्कूल में क्या करने आए हो। इस पर वो कहती है कि मैं बस नॉर्मल लोगों की तरह जीना चाहती हूँ। वो शिंची को बोलती है कि मैं तुमसे और बात करती, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड हमें देख रही है और कहीं उसे ऐसा ना लगे कि तुम नई टीचर को देखकर उसे भूलकर मुझ पर फिदा हो गए हो। इसीलिए तामिया शिंची को बाद में मिलने के लिए कहती है। तभी सातोमी वहाँ से चली जाती है। तामिया शिंची से कहती है कि मुझे स्कूल के बाद मिलना। मिगी भी तामिया से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। वो शिंची से कहता है कि मैंने पहली बार ऐसा पैरासाइट देखा है जो इतना शांत होकर अपने होस्ट की बॉडी में रह रहा है। अब तामिया के बारे में और ज्यादा जानने के लिए शिंची बाद में तामिया से मिलने जाता है। उसने यहाँ पर दो और पैरासाइट को भी बुलाया होता है, जिनमें से एक हाई स्कूल स्टूडेंट शिमाडा होता है और दूसरा एक ऑफिसर मिस्टर ए होता है। ये दोनों तामिया के साथ मिले होते हैं। तामिया शिंची और मिगी को बताती है कि हम पैरासाइट को सर्वाइव करने के लिए आपस में मिलकर रहना होगा, इसीलिए हमने मिलकर पैरासाइट का एक नेटवर्क बनाया है और हम सब एक दूसरे से जुड़कर एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि हम सब इंसानों के बीच छुपकर रह सके और अपने लिए रोज इंसानों को मार कर खा सके। तामिया शिंची से भी इनके नेटवर्क में जुड़ने के लिए कहती है, लेकिन शिंची कहता है कि मैं पूरी तरह से तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम सब एक मॉन्स्टर हो। तभी तामिया कहती है कि हाँ, हम सब एक मॉन्स्टर है, इसीलिए मैंने मिस्टर ए के साथ मिलकर एक एक्सपेरिमेंट किया है जिससे मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, और क्योंकि हम दोनों ही पैरासाइट हैं इसलिए मेरे अंदर जो बच्चा है वो आखिर क्या होगा। इस बात पर मिगी तुरंत कहता है कि तुम दोनों लोगों ने एक्सपेरिमेंट इंसानों की बॉडी में किया है, इसीलिए तुम्हारे अंदर एक इंसान का ही बच्चा है। तभी तामिया कहती है, तो फिर हम कौन है? अगर हमारे अंदर इंसानों का बच्चा है तो असल में हम कौन हुए? हम बस इस बॉडी के जरिए जी रहे हैं, हमारे जीने का मकसद क्या है? तामिया बताती है कि इसीलिए मैंने हमारा नेटवर्क बनाया है और मैं पैरासाइट के फ्यूचर के बारे में सोच रही हूँ। अब तामिया शिंची को धमकी देती है कि अगर तुम्हें हमारा साथ नहीं देना है तो हमारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो मैं जरा देर में ही पूरे स्कूल को खत्म कर दूंगी। शिंची काफी डर जाता है। अब ये तीनों एक एक करके शिंची को देखते हुए यहाँ से चले जाते हैं। तभी मिगी को कुछ एहसास होता है। वो शिंची से कहता है कि मिस्टर ए से सावधान रहना, मुझे वो ठीक नहीं लग रहा है। अब इसके बाद हम एक घर को देखते हैं जहाँ काफी शांति थी और यही मिस्टर ए और शिमाडा इंसानों को खा रहे थे। फिर वो दोनों तामिया के पास जाते हैं। तामिया खुद पर एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इसीलिए वो इंसानों को खाने की बजाय इंसानों के बीच रहने की कोशिश कर रही थी। वो इंसानों जैसा ही खाना भी खाती है। वो कहती है कि हमें इंसानों के बीच रहने के लिए इंसानों के जैसा ही सोचना होगा, तभी हम यहाँ पर सरवाइव कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शिंची काफी परेशान था, लेकिन वो अपनी मॉम को भी यह सब नहीं बता सकता था। वो अपनी मॉम से कहता है कि आप घर में ही रहना, क्योंकि वो जानता था कि बाहर काफी ज्यादा पैरासाइट है जो इंसानों को मार रहे हैं। लेकिन उसकी मॉम यह नहीं जानते थे, इसीलिए वो शिंची की बात पर खास ध्यान नहीं देती है। अब एक दिन रात में घर आते समय शिंची का सामना मिस्टर ए से हो जाता है और मिस्टर ए को ये पता चल चुका था कि उस शॉप में जो पैरासाइट मरा था उसे शिंची और मिगी ने ही मिलकर मारा था। इसीलिए मिस्टर ए शिंची को मारने के लिए उस पर हमला करता है। मिगी मिस्टर ए से फाइट करता है। इन दोनों में यहाँ काफी तगड़ी फाइट चल रही थी। तभी शिंची आगे बढ़कर मिस्टर ए के अंदर एक लोहे का पाइप घुसा देता है, जिससे मिस्टर ए नीचे गिर जाता है। और क्योंकि यह पैरासाइट एक इंसान की बॉडी में था, इसीलिए ये बॉडी कमजोर होने की वजह से पैरासाइट भी कमजोर होकर वहीं गिर जाता है। शिंची तुरंत वहाँ से भागकर अपने घर पहुँच जाता है, लेकिन वहीं वो पैरासाइट मर रहा होता है। उसे सर्वाइव करने के लिए अब एक नई बॉडी चाहिए थी। तभी इस रास्ते से शिंची
शिंची की मॉम गुजरती है और ये पैरासाइट मिस्टर ए की बॉडी को छोड़कर शिंची की मॉम की बॉडी में चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मिगी को एहसास होता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट उनकी तरफ ही आ रहा है। वो शिंची को छुपने के लिए कहता है। शिंची एक चाकू लेकर वहीं छुप जाता है। तभी उसकी मॉम घर में आ जाती है। मिगी समझ जाता है कि मिस्टर ए वाला पैरासाइट अब उसकी मॉम की बॉडी में आ गया है, लेकिन शिंची के लिए यह विश्वास कर पाना काफी मुश्किल था। तभी वो पैरासाइट शिंची पर हमला करता है और उसको जख्मी कर देता है। शिंची वहीं गिर जाता है। उसकी बॉडी में अब एक छेद हो जाता है। फिर वो पैरासाइट यहाँ से कहीं और चला जाता है। यही शिंची अब मर रहा होता है। फिर मिगी उसके हाथ से निकलकर उसकी बॉडी में चला जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ दिन बीत जाते हैं और मिगी उसके हाथ में दोबारा से वापस आ जाता है और शिंची जाग जाता है। वो अब बिल्कुल ठीक हो जाता है। मिगी उसको बताता है कि मैंने तुम्हारे हार्ट को ठीक करने के लिए अपने एक हिस्से को वहाँ छोड़ दिया है, जिससे तुम्हारी जान बच गई है। मगर शिंची जिंदा होने से बिल्कुल भी खुश नहीं था। उसके लिए अब जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा था। यहाँ शिंची खूब रोता है। फिर अगले दिन शिंची तामिया के पास जा रहा था। तभी उसे रास्ते में सातोमी मिलती है। सातोमी उससे बात करती है, पर वो सातोमी से बात नहीं करता और भागते हुआ डायरेक्ट तामिया के पास आ जाता है। वो तामिया से कहता है कि मिस्टर ए कहाँ है, लेकिन तामिया कहती है कि उसे तो तुमने मार दिया था। मिगी तामिया को बताता है कि मिस्टर ए ने उस बॉडी को छोड़कर शिंची की मॉम की बॉडी को ले लिया है। शिंची कहता है मिस्टर ए तुमसे जुड़ा था, इसीलिए तुम्हें जरूर पता होगा कि वो कहाँ है, लेकिन तामिया मिस्टर ए का पता बताने से मना कर देती है। फिर वो यहाँ से चली जाती है। वहीं ऑफिसर्स को मिस्टर ए वाले पुलिस ऑफिसर की बॉडी मिलती है। यहाँ इन्हें पता चल जाता है कि इस पुलिस ऑफिसर और शॉप के मालिक को मारने वाला कोई एक इंसान ही है। लेकिन ये लोग एक बात से परेशान थे कि इस पुलिस ऑफिसर ने भी मरने से पहले कुछ इंसानों को खाया था और जांच में इन लोगों को ये बात पता चल गई थी। वहीं दूसरी तरफ शिंची हर जगह अपनी मॉम को ढूंढ रहा था। तभी एक दिन वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां कुछ नेता वोट मांगने आए हुए थे। अब मिगी को एहसास होता है कि जो नेता लोगों से वोट मांग रहा है वो भी पैरासाइट है और उसके अलावा भी यहाँ पर बहुत से पैरासाइट मौजूद है। मिगी काफी खुश होता है। वो सोचता है कि एक दिन पैरासाइट इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। अब तभी इनके घर में वही दोनों पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं। उन्हें शिंची पर शक होता है। वो थोड़ी बहुत पूछताछ करते हैं, लेकिन शिंची काफी चालाकी से झूठ बोलता है। फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब काफी दिनों बाद शिंची फिर से स्कूल जाता है। यहाँ उसे वही लड़का शिमाडा मिलता है। तामिया ने इसका इसी स्कूल में ट्रांसफर करवा दिया होता है ताकि वो शिंची पर नजर रख सके। शिमाडा सातोमी के सामने शिंची से पहली बार मिलने का दिखावा करता है और फिर वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ तामिया इन दोनों को देख रही होती है। दरअसल यहाँ शिमाडा और तामिया को ये पता चल रहा था कि जब से मिगी ने शिंची की जान बचाई है तब से शिंची की बॉडी में बदलाव हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मिगी शिंची से कहता है कि जब से मैंने तुम्हारी जान बचाई है तब से मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। मिगी कहता है कि मुझे ठीक रहने के लिए हर दिन 4 घंटे सोना होगा और जब मैं सो रहा हूँ तो मैं किसी भी तरह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अब ये कहने के बाद मिगी तुरंत सो जाता है। शिंची उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन अब मिगी नहीं जागता है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों ऑफिसर ये पता लगा रहे थे कि पैरासाइट को कैसे पहचाना जाए। उन्हें पता चलता है कि अगर किसी इंसान की बॉडी में पैरासाइट रह रहा है तो उस इंसान का बाल तोड़ने पर वो बाल कर्ली हो जाएगा। अब ये जानकर सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने जूनियर पुलिस ऑफिसर का बाल तोड़ता है, लेकिन वो कर्ली नहीं होता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये कोई पैरासाइट नहीं है। वही तामिया अपने नेटवर्क की मदद से यह जान जाती है कि इंसानों को हमें पहचानने का तरीका पता चल चुका है। तभी स्कूल का प्रिंसिपल जब तामिया को प्रेग्नेंट देखता है तो चौंक जाता है, क्योंकि तामिया अभी अनमैरिड थी और अब प्रिंसिपल उसे कैरेक्टरलेस समझकर उसे जॉब से निकालने वाला था। वो लोग तामिया के मॉम डैड को भी यह सब बता देते हैं, इसलिए तामिया घर आकर इन दोनों को भी मार देती है। अब अगले दिन तामिया स्कूल से जाने के लिए अपना सामान पैक करने लगती है। तभी शिंची उसके पास आता है और उससे बातें करने लगता है। वही सातोमी अपनी पेंटिंग क्लास में होती है, जहाँ कई सारी लड़कियां मिलकर शिमाडा की पेंटिंग बना रही थी। तभी एक लड़की मजाक मजाक में उसका एक बाल तोड़ देती है और वो बाल कर्ली हो जाता है। ये देखकर सभी लड़कियां समझ जाती हैं कि शिमाडा एक पैरासाइट है। शिमाडा का राज खुल चुका है, इसीलिए वो इन लड़कियों पर हमला करता है। उसका मॉन्स्टर जैसा मुंह देखकर सभी लड़कियां डरकर चिल्लाती है। उनकी चीखों की आवाज सुनकर शिंची उन्हें बचाने के लिए भागने लगता है। तामिया समझ जाती है कि शिमाडा अपने मॉन्स्टर के रूप में सबके सामने आ गया है, इसीलिए तामिया यहाँ कुछ केमिकल मिलाने लगती है। वहीं सातोमी थोड़ी हिम्मत दिखाकर शिमाडा के मुंह में एक केमिकल फेंक देती है, जिससे वो जलने लगता है, मगर इससे वो बेकाबू हो जाता है और इधर उधर हमला करने लगता है। सभी लड़कियां बचकर निकलने की कोशिश करती हैं। तभी सातोमी की एक दोस्त यहाँ मारी जाती है। शिंची जब तक यहाँ पहुँचता है तो बहुत लड़कियां मर चुकी थी। शिंची काफी घबरा जाता है। मिगी उसको शांत करवाता है और इन हालातों में हिम्मत दिखाने के लिए कहता है। शिंची उठकर सातोमी को बचाने जाता है। सातोमी शिमाडा से बचकर भाग रही थी। शिंची आकर शिमाडा को धक्का मारता है और मिगी उससे फाइट करने लगता है। तभी यहाँ तामिया भी आ जाती है और वो शिमाडा को शांत होने के लिए कहती है, लेकिन फिर तामिया यहाँ एक बॉम्ब फेंक कर चली जाती है। शिंची ये देखकर सातोमी को लेकर ऊपर से नीचे कूद जाता है और फिर यहाँ एक धमाका होता है। इन्हें लगता है कि शिमाडा मर गया। अब यहाँ पुलिस और एम्बुलेंस भी आ जाती है। सातोमी जख्मी हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं पुलिस ऑफिसर ऊपर जाते हैं। तभी शिमाडा आकर इन पर हमला करता है और इन्हें मार देता है। शिमाडा स्कूल की छत पर जाने लगता है। मिगी ये बात शिंची को बताता है और शिंची एक दूसरी बिल्डिंग पर जाकर एक लोहे की रोड लेकर मिगी को एक धनुष बनाता है और फिर इस लोहे की रोड को
तीर की तरह शिमाडा के अंदर घुसा देता है। इससे शिमाडा वहीं मर जाता है। इसके बाद शिंची वहां से जाने लगता है। तब यहाँ तामिया आ जाती है और वह कहती है कि मैं अब थोड़ा समय के लिए गायब हो जाऊंगी। तब वो शिंची को उसकी मॉम का एड्रेस देती है। अब कुछ समय बाद यहाँ वही दोनों ऑफिसर आते हैं और जब वो दोनों ये पता लगा रहे होते हैं कि शिमाडा कैसे मरा तो उन्हें पता चल जाता है कि उस पर किसी ने दूसरी बिल्डिंग से हमला किया था। वही शिंची तामिया के दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है। यहाँ उसे उसकी मॉम मिलती है। शिंची उनका पीछा करते हुए एक ब्रिज के नीचे आ जाता है। तभी यहाँ मिगी को नींद आने लगती है। वो शिंची को ये बताता है और मिगी शिंची को बचाने के लिए एक हथियार बन जाता है। इसके बाद में वो सो जाता है। अब शिंची हथियार की मदद से अपनी ही मॉम से फाइट करता है। यहाँ शिंची अब काफी अच्छी फाइटिंग कर रहा होता है। वो अपनी मॉम के अंदर के पैरासाइट को मारने वाला था। तभी उसे उसकी मॉम की आवाज आती है और उसकी मॉम अभी भी थोड़ी बहुत होश में होती है। अब वो पैरासाइट शिंची पर हमला करता है, लेकिन उसकी मॉम अपने हाथ से पैरासाइट को रोककर शिंची को बचा लेती है। मगर फिर शिंची को ना चाहते हुए भी उस पैरासाइट को खत्म करने के लिए अपने ही मॉम को जान से मारना पड़ता है। अब थोड़ी देर बाद मिगी जब जग जाता है तो शिंची मिगी को ये सब बताता है। अब इसके बाद हम उसी पैरासाइट पॉलिटिशियन को देखते हैं और उसकी पार्टी ने अब इलेक्शन जीत लिया होता है। इससे वो पैरासाइट अब एक ऊंची पोस्ट पर बैठ जाता है। लेकिन इसी दौरान उन्हीं दोनों पुलिस ऑफिसर्स को हेड क्वार्टर बुलाया जाता है और एक दूसरी टीम का चीफ इनसे पैरासाइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है, क्योंकि अब इंसानों को पता चल चुका है कि पैरासाइट इनके बीच छुप कर रह रहे हैं और इसीलिए इंसानों को बचाने के लिए ये लोग एक ऑपरेशन चलाने वाले हैं जिसका नाम ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन है। अब इसके बाद हम उसी पॉलिटिशियन को देखते हैं जो कि तामिया के पास जाता है और इन दोनों के साथ अब एक काफी खतरनाक पैरासाइट भी होता है जिसका नाम गोटो होता है और अब वो तामिया को बताता है कि वो सारे इंसानों को खत्म कर देगा। लेकिन अब तामिया को अपने आने वाले बच्चे की चिंता होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ शिंची हॉस्पिटल में सातोमी से मिलने जाता है और डिसाइड करता है कि वो सारे पैरासाइट को ढूंढकर उन्हें जान से मार देगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि कोई शिंची पर नजर रख रहा है। वो शिंची और मिगी की एक साथ फोटो लेता है और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों ये कहानी अभी भी अधूरी है। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट भी देखना है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिएगा।